आज आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से करवाते हैं जो पहले पाकिस्तानी शख्स हैं जिन्होंने शुगर को शिकस्त दी है। वो गुज़श्ता 20 साल से शुगर में मुब्तला थे और रोजाना शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां बिला नागा लेते थे। अचानक उनके पास ऐसा कौन सा राज आया जिसके जरिए उनकी शुगर भी नॉर्मल हो गई और दूसरी ग़िज़ाई बीमारियों से भी उनकी जान छूट गई। वो गुज़श्ता 30 महीनों से शुगर की कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल किए बगैर शुगर को कंट्रोल किए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ फातेह शुगर अशरफ चौधरी की। उन्होंने शुगर को कैसे शिकस्त दी, शुगर पे काबू पाने का राज उन्होंने कैसे हासिल किया, मजीद उनकी क्या है कहानी, जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि शुगर है क्या। अगर आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें तो शुगर चंद दिनों की मार होती है। आपके नजदीक इसकी मेजर वजह क्या है? इसकी मेजर वजह है हमारा ईटिंग हैबिट्स। अगर किसी बंदे की शुगर लो हो जाए तो चीनी ना खाए। टाइप 1 में हमेशा इंसुलिन लगनी, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। जो डॉक्टर आपको कहता है जी बड़ा गोश्त ना खाएं, उस डॉक्टर ने कभी भी आपको पेप्सी कोक से मना नहीं किया होता। 10 में से मेरा ख्याल है 6-7 मरीज शुगर या उसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ पड़े होते हैं। मतलब एज ए डॉक्टर मुझे भी ये मशवरा देंगे कि भाई आप ना ऐसा करें, डायलिसिस सेंटर खोल लें कोई, सुना बहुत डिमांड आ रही है। लाइक हमारे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि दवाइयाँ ज्यादा से ज्यादा दी जाए। जो डॉक्टर कम दवाई लिखे, लगता है इसने डॉक्टर साहब ने फीस का हक नहीं अदा किया। कि ये वाकई ग़िज़ाई बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं है। और मेरी रिपोर्टें जो है ना A1 है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी शकील साहब आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक सर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मेहरबानी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बहुत मेहरबानी सर। सर सबसे पहले ये बताएं कि शुगर है क्या। इसको एक लाइलाज बीमारी तस्वर किया जाता है पाकिस्तान में। शुगर आपके खून में शुगर लेवल का बढ़ जाना, आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो मैदे में जाती है, हज़म होती है और उसके बाद शुगर बनती है। और शुगर हमारी ज़िंदगी है, ठीक है। प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा शुगर आपके ब्लड में चली जाती है तो फिर जिसको डायबिटीज़ टाइप 2 कहते हैं वो हो जाती है। और ये जो लाइलाज है ना, ये एक सर्टन वेस्टेड इंटरेस्ट या एक सर्टन माफिया ने इसको ना एक बयानिया बनाया हुआ कि ये लाइलाज है। लाइलाज मैं कहूँगा तो मैं सारी ज़िंदगी आपसे खाऊँगा ना, जबकि लाइलाज नहीं है। शुगर बुनियादी तौर पे एक डाइटरी डिसऑर्डर है। आप गलत ग़िज़ा खाते रहे हो, आपका गलत एक लाइफस्टाइल रहा है जिसकी वजह से आपको शुगर होती है। अगर आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें तो शुगर चंद दिनों की मार होती है, ठीक है। लाइलाज बिल्कुल नहीं है ये। मैंने खुद, मुझे 2004 में शुगर हुई थी और ये जो लाइलाज वाला बयानिया है हमारे भी दिमागों में बैठ गया कि जी लाइलाज है। 18 साल तक मैं गोलियां खाता रहा, सारी गोलियां खाएं। ये हमारे यहाँ एक मशहूर गोली है ग्लूकोफेज, वहाँ से सारे डॉक्टर शुरू करवाते हैं। फिर उसके बाद एम्पाग्लाइफ्लोजन खाई, फिर सीटाग्लिप्टन खाई, फिर सल्फोनिल यूरिया, एमरल, गैट्रल, ये सारी दवाइयाँ खाई। जब शुगर मेरी कंट्रोल नहीं होती थी, शुगर कभी 200 आ रही है, कभी 250 आ रही है, HbA1c कभी 7.8 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है। 18 साल तक मैं इसी शुगर माफिया के हाथों लुटता रहा, डॉक्टर चेंज करता रहा। जिस डॉक्टर के पास जाता वो पिछला ब्रांड चेंज करके कोई नया ब्रांड देता। अंदर मॉलिक्यूल एक ही होता, एमरल गैट्रल दोनों एक ही दवाई है, ठीक है। एक ने एमरल लिख दी, दूसरे ने गैट्रल लिख दी, किसी ने न्यूडिपार लिख दिया, किसी ने ग्लूकोफेज लिख दिया। उसकी ग्रामेज बढ़ाते रहे, उसकी जो डोजेज है वो बढ़ाते रहे। किसी डॉक्टर ने मुझे 18 सालों में ये नहीं बताया कि अगर आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें तो शुगर आपकी ख़त्म हो सकती है। 2022 में मैंने तहैया किया कि एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है ना, तो मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये थी कि इस साल इंशाल्लाह मैंने शुगर को बगैर दवाइयों के रिवर्स करना है। और ये आपके माइंड में आइडिया कैसे आया? तंग आ गया था, मैं गोलियां खा खा के तंग आ गया था। इन गोलियों के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो बंदा शुगर की 3-4 गोलियां खाता है ना, उसके मैदे का सत्यानाश हो जाता है। उसको राइज़े खानी पड़ती है, यानी ये जो हार्ट बर्निंग होती है या अंदर जलन होती है, ये खानी पड़ती है। न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है। न्यूरोपैथी का मतलब कि पाँव में जलन होती है, सुन्न होते हैं, सख्त सर्दी में आपने पाँव बाहर निकाले हुए हैं। फिर भूलने की आदत हो जाती है, ठीक है। आपका ट्राइग्लिसराइड, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल है, ये आउट हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। शुगर की दवाइयों के साथ साथ आपको 5-6 और दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। मैं दवाइयाँ खा खा कर तंग आ गया था। मैंने नेट पे मैं देखता रहता, मैं पढ़ने वाला बंदा हूँ।
तो मुझे शुगर रिवर्सल की कहीं कहीं से ना आवाज़ें सुनने में आती थी कि यार शुगर रिवर्स हो जाती है, शुगर रिवर्स हो जाती है। 2022 शुरू होता है तो मैंने इस पे पढ़ना शुरू किया और मैं उन ऑथर्स तक पहुंच गया जो दुनिया में मशहूर हैं शुगर रिवर्सल में। उनमें से एक मशहूर ऑथर है डॉक्टर जोल फरमैन और दूसरा ऑथर है डॉक्टर जेसन फंग। इन जब ऑथर्स को मैंने पढ़ा और दोनों की फ़िलासफ़ी इस हद तक मुख्तलिफ है कि एक वेजिटेरियन था, दूसरा मीट ईटर्स है, ठीक है, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से अनाज निकाल दें तो शुगर आपकी चंद दिनों की मेहमान है। मैंने 15 फरवरी 2022 को अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, मैंने खाना पीना अपना चेंज किया। 18 फरवरी को मेरी दवाई ख़त्म हो गई। 3 दिनों के अंदर मेरी 18 साल पुरानी दवाई, मैं 4 गोलियां खाता था, सीटाग्लिप्टन खाता था, मैं सल्फोनिल यूरिया की क्लास खाता था, एमरल गैट्रल वाली क्लास, मेटफॉर्मिन में सुबह 500 खाता था, शाम को 500 खाता था, एम्पाग्लाइफ्लोजन में 12.5 mg जो होती है वो खाता था, साथ में मैं ब्लड प्रेशर की दवाई खाता था। इसके अलावा मैं अपने ट्राइग्लिसराइड्स के लिए लिपिगेट खाता था। ये मेरी 6 दवाइयाँ तो सीधी सीधी बनती हैं। इसके अलावा न्यूरोपैथी के लिए मैं B12 खाता था। मेरी तमाम दवाइयाँ शुगर की 3 दिनों में छूटी, ठीक है। जब आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए ना तो आपके ट्राइग्लिसराइड वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं।